हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं बच्चों? और सब मस्त है? तो चलते हैं आज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को पढ़ने के लिए हम लोग। सर हमने पहले भी ट्रायंगल के सिमिलरिटी के बारे में कुछ बात की। हमने बोला था कि दो ट्रायंगल के सिमिलर के कंडीशन की अगर बात करें तो सबसे पहला कंडीशन होता है कि उस दोनों ट्रायंगल का एंगल क्या होना चाहिए सर? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन था आपका कि करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये बातें की गई थी पॉलीगॉन के बारे में। किसके बारे में सर? पॉलीगॉन के बारे में बातें की गई थी कि किसी भी दो पॉलीगॉन को सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन चाहिए। फर्स्ट कंडीशन की करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, और दूसरा कंडीशन था सर कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो वो क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। लेकिन एकमात्र पॉलीगॉन जो ट्रायंगल था उसके लिए हमने कहा था कि दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो कर लिया तो दूसरा कंडीशन ऑटोमेटिक फॉलो हो जाता है। ठीक, उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होता है अगर उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो या फिर उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो सर? प्रोपोर्शनल हो। तो बच्चे आज से हम लोग जो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए क्राइटेरिया देखने वाले हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्राइटेरिया जो आपके सामने दिख रहा है वो है ए सिमिलरिटी। फर्स्ट क्राइटेरिया आपके सामने लिखा हुआ है ए सिमिलरिटी। इसमें देखिए पहले स्टेटमेंट क्या है? इफ इन टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कहा कि अगर किसी दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और इस प्रकार से दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। आइए इसको प्रूव करने की बात होगी। दो ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल आपका एबीसी जो देखने में बिल्कुल एक जैसा हो। एक जैसा कहने का मतलब शेप सर सेम होना चाहिए। ठीक, साइज डिफरेंट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साइज से हमको कोई मतलब नहीं, शेप जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ट्रायंगल एबीसी है ये आपका। ये ट्रायंगल क्या है? डीईएफ। अब इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये जो आपका ए बी है, सॉरी ये जो डी है सर, ये डी के बराबर यहाँ ए बी पर कट कर लीजिए। सर ऐसा नहीं कर सकते सर, ए बी के बराबर डी पर कट कर? नहीं सर, आपका जो साइड बड़ा होगा, जो ट्रायंगल बड़ा होगा उसी में छोटे ट्रायंगल को आप काट सकते हैं सर, छोटे ट्रायंगल के साइड को। तो आपका बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है सर, ये है, ये छोटा वाला ट्रायंगल। तो ऐसा करते हैं कि डीई के बराबर जो है यहाँ पर एपी कट कर लेते हैं। ये आपका मान लीजिए ये एपी हो गया, ये डीई के बराबर कट कर लिया गया। कहाँ पर? एबी पर, एपी। और ये जो डीएफ आपके सामने दिख रहा है, इस डीएफ के बराबर कट कर लिए सर ए क्यू। ये आपका ए क्यू यहाँ कट कर। उसके बाद ये दो काम करेंगे कंस्ट्रक्शन में। क्या क्या फिर से आपको बताते हैं सर। डी के बराबर हम लोग इस ट्रायंगल के साइड एबी पर एपी कट कर लेंगे। डीएफ के बराबर हम लोग साइड एसी पर, इस ट्रायंगल के साइड एसी पर एक्यू कट कर लेंगे। उसके बाद तीसरा काम क्या होगा कंस्ट्रक्शन में सर? पी से क्यू को ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे बच्चा? पी से क्यू को ज्वाइन कर देंगे। चलिए, तो पी से हमने क्या किया? क्यू को ज्वाइन कर दिया। ये आपका पी से क्यू को ज्वाइन कर दिया। चलिए सर, ये आपका ज्वाइन हो चुका है। अब क्या करना है? अब आएगा तो प्रूफ की बारी। प्रूफ में आप क्या करेंगे? अच्छा पहले इसको लिख भी लेते हैं, साथ साथ ही लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं सर? गिवन कितना ट्रायंगल दिया हुआ है सर? दो ट्रायंगल दिया हुआ है। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ एंड ट्रायंगल क्या सर? डीएफ। क्या दिया हुआ है सर? ए ना दिया हुआ है। टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया हुआ है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू कितना सर? एंगल डी। ये गिवन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है सर? एंगल ई। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। और फिर एंगल सी इज इक्वल टू क्या? एंगल एफ। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल। ये आपको क्या करना है? ये आपको दिया हुआ है। तब सर टू प्रूव
तब आपको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC और ये सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। और सिमिलर का सिंबल जानते हैं आप, लहराता हुआ S, S को लहरा दीजिए, ये आपका हो गया सिमिलर का सिंबल। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, यही तो प्रूव करना है सर, छोटा सा चीज प्रूव कर देंगे। आइए सर अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बातें होगी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन हमने क्या क्या किया है वो आपको दिख रहा है, क्या किया है। तो सर D के बराबर हमने AP कट कर दिया, कट D बराबर AP कट सर AP आपने कितना काटा है सर, D के बराबर, कट AP बराबर D, और उसके बाद सर क्या, AQ बराबर क्या DF, AQ बराबर DF इन ट्रायंगल AB। ट्रायंगल ABC में आपने AP बराबर क्या सर D कट कर लिया, और AQ जो है वो DF के बराबर कट कर लिया। अब आपको क्या करना है सर, और क्या किया, P को Q से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन P टू Q, P को आपने Q से सर ज्वाइन कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन हो गया सर। अब बारी आएगी प्रूफ, एक फॉर्मूला या थ्योरम आप जो यूज करने वाले हैं उसको तो लिखना ही है सर, फॉर्मूला और थ्योरम जो आपका यूज होगा उसको यहाँ पर लिख लीजिए। तब बारी आएगी किसकी, प्रूफ की। चलिए सर प्रूफ में आप क्या लिखने वाला है, तो प्रूफ में एक काम करते हैं, ये आपका ट्रायंगल APQ हो जाएगा और ये ट्रायंगल क्या है DEF। अब देखिए यहाँ एंगल C बराबर एंगल F दिया हुआ है। आइए ट्रायंगल APQ है सर, और ये आपका क्या है ट्रायंगल DEF। अब इसमें हम क्या सब चीज देख रहे हैं, एक तो आपको दिख रहा है सर कि ये जो है आपका एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर, और इससे पहले आप इसको देख लीजिए सर AP है। आपने कंस्ट्रक्शन से बोल सकते हैं सर AP बराबर क्या D, तो सर AP बराबर आपका D, साथ ही साथ सर AQ बराबर भी क्या है सर DF, AQ बराबर आपका क्या DF। तो दो साइड के बीच का एंगल क्या है सर, दो साइड में, तो सर SAS कन्वर्जेंसी का क्राइटेरिया है, SAS से आपका ट्रायंगल APQ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा DEF। चलिए हम लोग इसको लिखेंगे, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल क्या सर DEF। ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल DEF में सर हम बोलेंगे AP बराबर क्या D, AP बराबर क्या D। कहां से सर, बाय कंस्ट्रक्शन। क्या लिखोगे बाबू, बाय कंस्ट्रक्शन। फिर एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल EDF, एंगल EDF ये कहां से सर, ये आपको गिवन है। एंगल A सीधा लिख दीजिए ना, एंगल A इज इक्वल टू D, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये आपको गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे गिवन। और तीसरी बात क्या होगी सर, AQ बराबर DF, AQ बराबर कितना चाहिए DF, और AQ DF के बराबर है सर कहां से, कंस्ट्रक्शन से। कहां से, कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन। सर SAS therefore ट्रायंगल क्या लिखेंगे APQ कन्ग्रुएंस ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल APQ कन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या DEF। कहां से सर, बोलिए SAS चलिए सर SAS से आपका क्या हो गया, कन्ग्रुएंस हो गया सर। अब जब बताइए ये दोनों ट्रायंगल सर कन्ग्रुएंस हो गया, तो यहाँ से आपको और क्या सब चीज अब दिखने लगेगा सर, यहाँ से आपको एक चीज दिखेगा सर, ये एंगल P जो है वो किसके बराबर है बाबू, एंगल E के बराबर है। लेकिन सर गिवन क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल E, तो बराबर हो गया सर। एंगल P इज इक्वल टू हमने प्रूव कर दिया क्या सर, एंगल E, एंगल P इज इक्वल टू क्या हमने प्रूव कर दिया
एंगल ई सर, कैसे सर? बाय सीपीसी शीट, बाय कौन सी सर? सीपी शीट। जब एंगल पी बराबर एंगल ई हो गया, अच्छा एक बात और सर, एंगल ई बराबर आपका क्या है? एंगल बी। तो यहाँ लिखेंगे सर एंगल पी बराबर एंगल बी। ये कहाँ से सर? गिवन, यहाँ लिखेंगे गिवन एंगल बी बराबर एंगल बी। तो एंगल पी बराबर आपका एंगल बी आ गया, आया ना सर? ये एंगल पी जो है ये एंगल बी के क्या हो गया? बराबर हो सर। इसका मतलब पी क्यू जो है वो बी सी के क्या होगी? पैरेलल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या दिख रहा है? इक्वल दिख रहा है। अब हम लिखेंगे सर एंगल पी बराबर आपका एंगल बी है सर, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल क्या सर? बी सी। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल क्या हो गया सर? बी सी हो गया। यहाँ रीजन में देंगे सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो है आपका क्या है सर? इक्वल है, इसलिए हम बोल सकते हैं पी क्यू पैरेलल क्या? बी सी। अब एक बात बताइए, जब भी किसी ट्रायंगल में हमने आपको कहा है कि अगर पैरेलल लाइन का सेट दिख जाए तो वहां क्या करना है सर? थेल्स थ्योरम लगाइए। थेल्स थ्योरम का कोरोलरी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। एपी बटे क्या सर? एबी। या फिर ऐसे ही कर दीजिए एबी बटे एपी, एबी बटे क्या सर? एपी। अब बराबर एसी बटे एक्यू। ये थेल्स थ्योरम का कोरोलरी कहता है सर एबी बाय एपी बराबर आपका क्या हो जाएगा? एसी बाय क्या सर? एक्यू, बाय कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम। ये हो गया। अच्छा सर, आपको जो प्रूव करना था सर, प्रूव करने के लिए सर आपको ये सिमिलर तो प्रूव करना ही था, इसके साथ ही साथ पहले आपको प्रूव करना था कि ये करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो भी क्या होगा सर? प्रोपोर्शनल होगा। चलिए सर, यानी हमको प्रूव करना था ए बी, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख देते हैं सर। तो ए बी बटे कितना सर? डी इज इक्वल टू कितना बोलो बाबू? बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ, ये बराबर कितना बोलो? ए सी बटे डी एफ हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या? डी ई सिमिलर, ये आप सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ हो जाएगा। चलिए सर, अब ये गिवन जो है इसको हम मिटा देते हैं। अब देखते जाओ, चलो यहाँ तक तो समझ गया। एपी बटे ए बी बराबर क्या? एसी बटे ए क्यू। अब कंस्ट्रक्शन में तुम देखो तो ए बी बाई एपी है सर, तो एपी बराबर क्या लिए हो? डी लिए हो, तो हम एपी की जगह पे यूज कर सकते हैं सर डी, और ए क्यू के जगह पे क्या यूज कर सकते हैं सर? डी एफ। तो दोनों जगह आप यूज कर ही लीजिए सर। ए बी बटे क्या? एपी, एपी के जगह पे क्या बाबू रे? डी हो जाएगा बराबर एसी बाय बोलो ए क्यू के जगह पे क्या? डी एफ। ए क्यू आपने लिया है ना कंस्ट्रक्शन में, ए क्यू बराबर कितना सर? डी एफ ले लिया। एसी बराबर यहाँ लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से सारा खेल हो गया सर। ए बी बटे डी बराबर एसी बटे कितना सर? डी एफ। अब तो सर आपको जो प्रूव करना था ए बी बटे डी बराबर बीसी बटे ई एफ बराबर एसी बटे ई एफ, इसमें तो ये दोनों तो प्रूव हो गया। यहाँ सिमिलरली लिख देंगे आप ए बी बटे डी बराबर बीसी बटे क्या सर? ई एफ। यहीं पर हम लिख देते हैं सिमिलरली ए बी बटे डी इज इक्वल टू क्या बोलो बच्चा? बीसी बटे ई एफ। चलिए सर, देयरफॉर अब आपका आ गया ए बी बटे कितना सर? डी एफ बराबर कितना? बीसी बटे ई एफ इज इक्वल टू एसी बाय डी एफ। यही तो प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया। यहाँ से पता चल गया कि सर इस दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया चला? प्रोपोर्शनल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए होगा कन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या सर? सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल ए होगा। कहां से? बॉक्स में ए बी बाय डी, बॉक्स में डी ई, वही ए बी बटे डी बराबर बीसी बटे ई एफ बराबर एसी बटे डी एफ। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल एबीसी
इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या सर, DEF। ये तो प्रूव करना था, ये आपका प्रूव होगा। तो बच्चे अब जो है, अब आपके सामने भी हम दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक। अब इसमें देखो जरा, दो ट्रायंगल लिए सर, एक ABC है और आपका सर दूसरा DEF है। अब इसमें जो है सर, ये 70 डिग्री ले लीजिए और ये 60 डिग्री ले लीजिए, और एकदम सर सेम एंगल इसका भी 70 डिग्री, और ये कितना सर 60 डिग्री। तो सर 70 डिग्री है, ये भी 70, ये 60, ये भी 60। दोनों ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि दो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है सर, इक्वल। जब ये 70 ये 60 तो ये कितना सर 50। कैसे सर, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री में इस दोनों को जोड़ करके माइनस कीजिए तो 50 नहीं आ जाएगा। सेम बात यहाँ भी होगा सर, 180 में 70 और 60 को जोड़ करके घटा दीजिए सर, तो ये भी आपका कितना आ गया 50। ए तीनों एंगल आपका क्या हो गया सर, इक्वल हो गया। तो जब तीनों एंगल इक्वल हो जाता है तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है सर, सिमिलर, है कि नहीं। तो ये कुछ और नहीं सर, आपके उसी थ्योरम का कोरोलरी है, ठीक। तो अगर किसी दो ट्रायंगल में सर दो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गया तो भी वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा सर, सिमिलर हो जाएगा, तो भी वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। तो बच्चे यही है, इसको ए सिमिलरिटी के नाम से जानते हैं, इसी बात को लिखा गया है। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, अगर एगो ट्रायंगल का सर दूगो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दूगो एंगल के इक्वल होगा तो क्या कहता है, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। तो ये आपका ए सिमिलरिटी का ही क्या है, कोरोलरी है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ए कोरोलरी, ए सिमिलरिटी के नाम से जानते हैं। आगे दो क्राइटेरिया भी और है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो आगे मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।